अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले अपने हबीब के नूर को बनाया, हबीब के नूर को, इससे पहले कुछ नहीं बनाया। सबसे पहले बनाया मेरे और आपके रसूल का नूर। अब ये नूर जहाँ जहाँ आता गया, जिसे जिसे मिलता गया, जिसके दामन में आता गया, उसके मर्तबे बढ़ते गए, मर्तबे निराले होते गए। सबसे पहले नूर कहाँ आया? सबसे पहले नूर सरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। तो मेरे भी बाप हैं, आपके बाप हैं, सारी दुनिया के बाप हैं, नस्ल इंसानियत के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनको नूर मोहम्मदी मिला। गौर से सुने और दिल से सुने। जब नूर नबी का हजरत आदम को मिला, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। बताओ, सजदा आदमी को होता है, ये सजदा खुदा को होता है? सजदे तो अल्लाह को होते हैं, उसकी जात है सजदों के लायक। मगर आदम के सामने फरिश्तों के सर क्यों झुके? इसलिए झुक गए कि अब उन्हें मेरे हबीब का नूर मिल गया, मुस्तफा का नूर मिला। तो फिर गर्दनें झुकी, फिर जो है सजदे हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाहू अकबर। सजदे ही नहीं हुए बल्कि मकाम भी बढ़े, खुशबुएं बढ़ी, इजाफे हुए, तरक्कियां बढ़ी। अल्लाहू अकबर। बहुत जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत तेजी से आ जाऊं नबी के घराने की तरफ। उसके बाद ये नूर हजरत शीश को मिला। इसी तरह से आगे बढ़ता गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दामन में आ गया। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी अपने खलील की कि मेरे खलील तुम मेरा घर तो बनाओ, जरा काबा तो बनाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियादें रखी और काबा बना दिया। जब काबा बन गया, अल्लाह के हुजूर झोली फैला दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अर्ज गुजार हुए, बंदा नवाज, मैंने तेरा घर बनाया है, मैं तुझसे इनाम मांगना चाहता हूं। भाई हम मकान बनवाते हैं ना, तो फिर उसको पर डे के हिसाब से तनख्वाह देते हैं, 600 500। इब्राहीम ने तो अल्लाह का घर बनाया था, काबा बनाया था। आप इधर मत देखें, मैंने कहा नहीं ये इनके अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं माशाल्लाह से। बस ज्यादा देखें नहीं, नजर लग जाएगी। आप ज्यादा इधर देखेंगे तो मोहब्बत से मेरी तरफ देखिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया अल्लाह का, और फिर अर्ज की मेरे मालिक मैं तुझसे इनाम मांगना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील क्या इनाम लेना चाहता है? कहा मैंने तेरा घर बनाया है, मेहनत की है, पत्थर उठाए हैं, पत्थर उठा उठा के रखे हैं, मुझे कुछ अता तो कर। कहा क्या मांगना चाहता है? रब के खलील ने सहने काबा में झोली फैला दी। रब्बना वबास फीहिम रसूला, मेरे मालिक जिस हबीब के मुज़दे सुनाए हैं, जिसकी खुशखबरियां दी हैं, जिसके सदके में आदम को माफ किया है, अल्लाह अल्लाह, जिसके सदके में मूसा को किताबें तुरैत दी है, जिसके सदके में कायनात को जीनत बख्शी है, जिसके सदके में दुनिया के लिए जमीन बिछाई, आसमान का शामियाना लगाया। ऐ मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ उस हबीब को मेरी नस्ल में पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। दुआ मांगी मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए चाय का दौर भी शुरू हो चुका है। अब आप इधर देखने लग जाएंगे, किस्मत में होगी तो आपके पास जाएगी, बता रही हूं मैं। हाँ, किस्मत में होगी आपके पास पहुंचेगी। इधर मत देखिएगा आप। हाँ, पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, जो मजा तुमको आ जाए पीने के अंदर। आप तो ततारपुर की पी रहे हैं, मैं मदीने की पिला रहा हूँ यार, जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की में इन कौफों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। भाई जरा पीछे से करें इस काम को। हाँ, उधर पहुंचा दो इनको, उधर से करके भाई भाई साहब। हाँ, उधर पहुंचे उधर। अरे यार वो दूर लोग, क्या पीछे वालों का कोई हक ही नहीं होता है क्या? तो कम से कम चाय पिलाओ उन्हें पहले। मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक उस रसूल को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे खलील आला इन्नी आलमू माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम कहाँ जानते हो। अरे तुमने दुआ मांगी है, दुआ तुम्हारी बहुत पहले कबूल हो गई। मेरा हबीब तुम्हारी नस्ल में से ही आने वाला है। तेरी पुश्त में मेरे हबीब का नूर न होता तो काबा बनाने के लिए तू ही नहीं था, मैं किसी और से बनाता। और कहा इनाम मांगना चाहता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरे खलील इनाम ऐसा दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, कयामत तक मेरे बंदे तुझे याद रखेंगे। आप कहोगे मौलाना वो इनाम कौन सा अल्लाह ने दिया? वो इनाम अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये दिया कि जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, आज भी मकाम इब्राहीम की शक्ल में वो मताफ की जमीन पे खड़ा हुआ है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इब्राहीम ले, अता भी इतना किया जाएगा, तेरी झोली कम रह जाएगी।
जाएगी, तंग पड़ जाएगी। कयामत तक लोग आते रहेंगे, मुल्क हिंदुस्तान से आएंगे, पाकिस्तान, सूडान, अफ्रीका, अमेरिका से आएंगे, थाईलैंड, हाईलैंड, न्यूजीलैंड से आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। काय के लिए? तवाफ करने के लिए। मताफ में तवाफ करते रहेंगे, मुझे याद करते रहेंगे, मगर जब तवाफ पूरा होगा 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए वहां खड़े होंगे जहां तेरे कदमों के निशान होंगे। हुज्जाजे किराम आज भी मोतमिर लोग यहां मौजूद होंगे जिन्होंने उम्रा किया है। तवाफ खुदा को किया जाता है, नमाज भी अल्लाह को होती है, सजदे भी अल्लाह को होते हैं। मैं नहीं कहूंगा, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब आकिल रज़ा मुरादाबादी का कौल नहीं, किसी आलिम दीन का कौल नहीं, कुरान के दामन में है। फत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, मेरे घर का तवाफ करने वालों, अब मेरे नबी इब्राहीम के कदमों के निशान को जरा मुसल्ला तो बना लो, नमाज तो पढ़ो। 2 रकत नमाज निफिल पढ़ी जाती है कहाँ? जहां इब्राहीम के कदमों के निशान है, जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। ये इनाम किसके सदके में मिला? ये इनाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, उनके नूर के सदके में अल्लाह ने अपने खलील को अता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद ये नूर और आगे बढ़ा और बढ़कर के अब बाप से बेटे, बेशक, बेटे का नाम क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। ईमानदारी से सुन ले, नबी का जलसा सुनने वालों, वादिये मीना में लेकर के चले गए अपने लाल को। किस लिए लेकर के गए? कि आओ अल्लाह के नाम कुर्बानी कर दें, इस्माइल को ज़िबा कर दें। इसलिए कि अल्लाह ने ख़ाम में कहा मेरे खलील महबूब चीज़ को कुर्बान कर दो। बयाने कुर्बानी सुनाना मकसद नहीं, नूर मोहम्मदी के जलवे दिखाना मकसद है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मीना की वादी है, तेज छुरी है, घुटना सीने पर, रख दी छुरी बेटे की गर्दन पर। इब्राहीम चला रहा है। मेरे भाई जरा बताओ, छुरी का काम काटना होता है, चलाने वाला अल्लाह का खलील है, अल्लाह का यार है। बेटे की गर्दन पर चला दी, मगर छुरी बराबर चलती गई, एक बाल भी ना काटा, एक खाल बिल्कुल जर्रा बराबर ना कटी। अब क्यों नहीं कटी? ये भी तो मुस्तफ़ा के नूर के ही जलवे हैं। अल्लाह ने छुरी को फरमाया, छुरी खबरदार, अगर एक बाल काट दिया जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि ये वो इस्माइल है जिसकी नस्ल से आमिना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में लाना चाहता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफा के नूर के जलवे हैं। गर्दन कटी नहीं, छुरी चली नहीं, खाल कटी नहीं, खून निकला नहीं, मगर फिर भी कुरान पढ़िए। कुरान के दामन में अल्लाह फरमाता है मेरे खलील मायूस मत होना, ये मेरे हबीब के नूर का जलवा है कि बगैर गर्दन कटे भी मैंने कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा नहीं है कुर्बानी कबूल नहीं हुई हो। इस तरह ये नूर बढ़ता गया, फिर मनाफ पे आया, फिर हाशम पे आया। मुख्तसर कर दूं, वक्त कम है, इसलिए कि ये नूर अल्लाह अल्लाह। अब मिला नबी के दादा को। अब जरा जिम्मेदारी के साथ सब लोग नबी के दादा का नाम बताएं। सुभान। क्या नाम है नबी के दादा का? मुत्तलब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। यार यही तो कौम का रोना है मेरे भाई। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आज तक बूढ़े हो गए, हमें नाम ही याद नहीं हुआ नबी के दादा। और किसका नाम याद करोगे? 11 लोग होते हैं क्रिकेट टीम में, खड़े होकर सबका गिना देगा, कोच का भी गिनवा देगा। कोच वो है, हाँ, विकेट कीपर वो है, बल्लेबाज वो है, विकेट उसके ज्यादा है, बॉलिंग उसकी अच्छी, बैटिंग उसकी अच्छी, चौके वो मारता है, छक्के वो मारता है। पाकिस्तान 10 विकेट से जीत गया है। 20 वर्ल्ड कप में ये चल रहा। सारी सिचुएशन, सारे हालात जहन में है। अगर कुछ जहन में नहीं है तो मुस्तफ़ा की हिस्ट्री नहीं है। दीनदारी नहीं, दीन से दूर हैं। किंग खान के नाम याद हैं, सलमान खान, मीर खान, फुला खान, डिमा खान, ये खान, सारे नाम याद हैं। नाम याद किसका नहीं है? नबी के दादा का याद नहीं। हद हो गई यार, हम मुसलमान हैं, कोई गैर मुस्लिम हमसे, अरे यार मैं आपके दिल को छू रहा हूं, सुनिएगा जरा। कोई गैर मुस्लिम पूछने लगे तुम्हारे नबी के दादा का नाम क्या था, क्या बताओगे आप? ये कहोगे कि मेरे याद नहीं है, तो वो कहेगा भाई तू मुसलमान ही का है, जब तेरे ये भी याद नहीं कि तेरे नबी के दादा का नाम क्या है। शान के साथ बताने का मामला है, उससे कहना अबे नबी के दादा की बातें कर रहे हो, परदादा का पूछ, मैं बताऊंगा। बेशक, बेशक। मुझसे सुन नबी का शजरा क्या है। ये हमारा मयार होना चाहिए, ये हमारी शान होनी चाहिए। मेरे भाई बहुत पीछे हैं हम दीनदारी में। दुनियादार से मोहब्बत करने वालों, जरा दीनदारी में दिलचस्पियां पैदा तो करो, नबी की हिस्ट्री सुनो, तभी तो लगे मुसलमान। सिर्फ इससे काम थोड़ी चल रहा है कि मोहम्मद उस्मान नाम है, अब्दुल रहमान नाम है, इरफान नाम है। नाम काम नहीं आते हैं, काम काम आते हैं, काम। बेशक। बड़ा दिल दुखता है आज
जब बारातें जाती है ना, हमारा नौजवान भाई माशाल्लाह से बेहतरीन जीन्स, शानदार टी शर्ट, रेड चिप का जूता, ऑल्डन टाई और बड़ा फाइट अंदाज में, स्पीच में सबसे आगे, भाषण में सबसे आगे, मिसालों में सबसे आगे, कभी नहीं डरा, नहीं घबराया, नहीं पसीना आया। कब जाकर डूबा? इमाम साहब रजिस्टर लेके आए तो वहां जाकर डूब गया ना। सही बता रही हूँ कतई। आइम्मा की जमात है स्टेज पे, अब कांप रहा, थर 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 कांप रहा। क्या होगा क्या? तुझे ज़िबा करने के लिए ले आए, छुरी है इनके पास, जो कांप रहा, कांप क्यों रहा है? कभी कलमा याद नहीं हुआ, दीनदारी का कुछ पता नहीं, अब डर इसलिए रहा है, आज तो कुछ है ही नहीं, बेइज्जती नहीं होगी तो और क्या होगा? जी बेशक हकीकत। अबे डरने का मामला है, वहां नबी का कलमा पढ़ाया जाता है और क्या किया जाता है? चंद बातें ही तो होती हैं, क्यों डरे? इसलिए कभी हमने ये सीखा ही नहीं, कभी हमने ये जाना ही नहीं। अब इमाम साहब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो साइलेंट बैठा है, कुछ पता ही नहीं कि इमाम साहब क्या कह गए। यूं कह रहे हैं हल्का हाथ तो रखो, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके तो पढ़ाओ। इसका मतलब बिल्कुल बावला है, टूअर है, इसको कलमा भी याद नहीं है। मेरे भाई गिरेबान में सोचिए हमारा होगा क्या यार? हमें कल कयामत में अल्लाह की अदालत में खड़े होकर जवाब देने, क्या ये कहेंगे कलमा याद नहीं है? ये एंट्री है, दाखिला है इस्लाम का। यहाँ से इंसान मुसलमान बनता है कलमा पढ़कर, यहाँ घबराता है। तू तो ये कहता इमाम साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला कलमा सुनाऊं, दूसरा सुनाऊं, तीसरा सुनाऊं, क्या सुनना चाहते हैं? मुसलमान माँ का दूध भी आए, मुसलमान बाप के कांधों पे झूलाऊं, घर में मुसल्ले हैं, पढ़े जाने वाले कुरान करीम रखे हैं। अरे तब इमाम साहब तेरे सुसर को सीने से लगा के कहते मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा दामाद, नाम का नहीं है काम का है, इसलिए कि जो तुम्हें दामाद मिला है वो दुनियादार भी है, दीनदार भी है, वो गद्दार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफादार। हमें नाम याद नहीं आते, मोहब्बत से कहें नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ये नाम है नबी के दादा का। याद किया करें इन बातों को, मैंने आपको इसलिए बताया है हम दीन में बहुत पीछे हैं। अब नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब कहाँ आया नबी का नूर? मुस्तफा के दादा के पास। बेशक ये पूरा शजरा मैंने बहुत शॉर्ट से निकाल दिया, लंबी कहानी है। अब दादा के पास आ गया, काबे के मुतबल्ली बन गए, खानदान के सरदार बन गए। ये इनाम अल्लाह ने नबी के नूर के सदके में दिया। और एक इनाम और दिया अब्दुल मुत्तलिब को, और वो इनाम ये दिया कि एक दिन आप सहने काबा में सो रहे हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है अब्दुल मुत्तलिब उठो और आबे जमजम का कुआं खोलो। बेशक ये आबे जमजम कब निकला था? इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से। और उसके बाद जब मक्के में फसाद बढ़ा, बड़े बड़े पत्थर डाल करके आबे जमजम के कुएं को बंद कर दिया। 300 साल आबे जमजम का कुआं बंद रहा, मगर जब नबी के दादा को नबी का नूर मिला, अल्लाह ने बशारत दी अब्दुल मुत्तलिब खोदो उस आबे जमजम को जो इस्माइल की एड़ी से निकला था। खुश हो गए अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने ये काम मुझसे लिया है। खुशी खुशी गुदाल कांधे पे रखा, कहा मेरे मालिक मुझे बता मैं कौन सी जगह गुदाल चलाऊं। आसमान पे बदली का टुकड़ा आया, एक जगह घेरा बन गया, बस वहीं गुदाल चला दिया गया। 3 दिन तक गुदाल चलाते रहे नबी के दादा। आबे ज़मज़म जाहिर नहीं होता है, दिल में ख्याल आया अल्लाह को रजा राजी करने के लिए मुझसे कुछ कहा जाए। बस ज़बान से निकला मेरे मालिक, दुनिया बनाने वाले खालिक, अगर तू मुझे 10 बेटे देगा मैं एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल कर ले। मन्नत मानी रब की बारगाह में। नबी के दादा ने बस इतना ज़बान से कहना था, जो ही गुदाल चलाया पत्थर का सीना चिरा, आबे ज़मज़म का फुवारा जारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म निकला, खुशी से पी लिया, झूम गए। मस्त पानी है आबे ज़मज़म, प्यास भी जाती है भूख भी जाती है। बस अल्लाह ने 10 बेटे अब्दुल मुत्तलिब को अता फरमाए। जमाने ने करबट बदली, वक्त बहुत आगे चला गया, बच्चे जवान हो गए। एक दिन फिर सोए थे सहने काबा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह इरशाद फरमाता है अब्दुल मुत्तलिब आबे ज़मज़म कैसा लगा? कि बहुत अच्छा। कितना पीते हो? मालिक रोज पीता हूँ, बहुत पीता हूँ। कहा खोदते समय कुछ कहा था? कहा हाँ मालिक कुछ कहा था। कहा बस अब वक्त आ गया है उस कौल को पूरा करने के लिए। अल्लाहु अकबर। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने घर का रुख किया। आंख में आंसू आ गए। आंसू आते भी क्यों नहीं, क्योंकि बेटे कुर्बान करने का मकसद था। आसान नहीं है अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखना। हफीज जालंधरी कहते हैं ये आसान है कि इंसान छोड़ दे सब मालो ज़र अपना, ये आसान है कि इंसान छोड़ दे तख्ते सुलेमानी, ये आसान है कि इंसान दुख उठाए सख्तियां झेले
चले। ये आसा है कि इंसान जान भी दे दे बा आसानी। ये सब आसान से आसान तर है जाने मन, लेकिन बहुत मुश्किल है अपने हाथ से बेटे की कुर्बानी। आसान नहीं है हाथ से बेटा कुर्बान करना। आंख में आंसू है, 10 बेटे सामने हैं। बेटों ने कहा बाप तुम्हारी आंख का आंसू गवारा नहीं है, दुनिया की तकलीफ गवारा है, दुनिया का दुख गवारा है। बताओ बताओ तुम्हें किसने रुलाया है, किसने तुम्हारी आंख में आंसू आया है? वजह क्या है, मामला मुअम्मा क्या है? पुरफितन दौर था मगर ये मुस्तफा जाने रहमत का घराना है, अपने बाप की ताजीम कर रहा है, बाप के आंख के आंसू को देखकर तड़प रहा है। आज बाप रोता है, औलाद को परवाह नहीं, माँ रो रही है, बेटे को परवाह नहीं है। तू रोता रहे, तू रोती रहे। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई सोचिए तो सही, ये नबी का घराना हमें सबक देता है। बाप से कितनी मोहब्बत की जाती है, माँ से कितनी मोहब्बत की जाती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहते दुख हर गवारा है, आग का आंसू गवारा नहीं। कितनी मोहब्बतों से बाप बेटे को पालता है, कितनी मोहब्बतों से माँ बेटे को पालती है, पालती भी है। अरमान भी सीने में होते हैं, मेरा बेटा जवान बन जाए, मेरा बेटा दूल्हा बन जाए, मेरा बेटा नौशा बन जाए, एक दिन जिंदगी में वो आए। ये माँ के अरमान होते हैं, बाप के अरमान होते हैं। अल्लाह जवान बनाता है, एक दिन वही आ जाता है कि बेटा दूल्हा भी बनता है, बारात भी जाती है, दुल्हन भी आती है। मगर मेहनतें की बाप ने, मेहनतें की माँ ने। अब इसका हाल क्या है, दुल्हन घर में आई और रखी मोटरसाइकिल पर निकल गया, मैडम को बिठा के। अब नहीं सुनना है माँ की, अब बाप की नहीं सुनना है। क्या बात है भाई? अरे बात क्या यार, इस गांव में फैसिलिटी है ही कहाँ, यहाँ दिल नहीं लगता। अब मुरादाबाद जाके हर तले में कमरा रंगे और मस्ती से वहीं रहे। ये हालात हमारे हैं। अब अड्डे पे जगह तलाश रहा है, अब वो दूसरी जगह जा रहा है। एक बात बता दूं मैं, अपनी माँ को छोड़ के तू कामयाब नहीं हो सकता है, इसलिए कि जिस घर में माँ होती है, अल्लाह की कसम जन्नत की बहारें बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस घर में बाप होता है, रब की बोली जिब्रील की शक्ल में अल्लाह की कसम बोली जाती है। बाप की बोली में जिब्रील बोलता है, माँ की मुस्कान में जन्नत की कलियां खिलती हैं, जन्नत की बहारें आती हैं। घर को छोड़ के कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए जो कामयाबी तुझे घर से मिल सकती है वो किसी अच्छी जगह से नहीं मिल सकती। मुरादाबाद ना, अगर तू दुबई में भी जाकर रहने लग, तेरे घर में पत्थर बिछ जाए, तेरे घर में एसियां लग जाएं और तेरा कच्चा घर ततारपुर की जमीन पर है, अगर उसमें मिट्टी गुबरी होती है और अगर तेरी माँ है, तो खुदा की कसम उस घर से अच्छा दुनिया में तेरे लिए कोई घर नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में माँ चलती है उसके कदमों के आसपास जन्नत की बहारें हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत है। यार जरा सोचो तो सही, हम जाएं किसी अड्डे पर, भाई चाय का ये पहले ही दौर है या दूसरा चालू हो गया? दूसरा कोट चालू तो नहीं हो गया चाय का? बे हद कर दी यार आपने, अभी मैंने पी नहीं है और आपने पी ली। बे साथ साथ पीते तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? अब खत्म करिए, जरा सुनिए यार, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने, बैठ जाइए यार, बैठ जाइए। इतने बड़े VIP DIP नहीं है जो मर जाएंगे चाय नहीं मिलेगी तो। हद कर दी। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाइए या इस चाय को ले जाइए यहाँ से। दुरूद पाक पढ़िए दिल से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी आकिल साहब घर में 3-3 दिन हो जाए बात के घर, मगर जलसे में इतने साहब के मिलेगी चाय नहीं तो बहुत जैसे आदि है। हाँ वही हिसाब है जैसे मंगनी में जामे ना, मंगनी में तो घर तो बीड़ी भी नसीब नहीं है, तो वहाँ सिगरेट के लच्छे पर लच्छे मार रहा। लड़की वाले ने डाल दिए ना डिब्बियाँ चारपाई पे, छोड़ नहीं रहा। हाँ बीड़ियाँ जहाँ घर में बीड़ी मैसर ना हो, मगर वहाँ छोड़ने सिगरेट तैयार नहीं है। 4 पी गया और 6 जो बची तो उन्हें जेब में डाल के लिया अपने घर। सुनिए यार जरा गौर से, मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था उस घर का मुकाबला दुनिया में कोई घर नहीं कर सकता जिस घर में माँ रहती है, बाप रहता है। माँ बाप को छोड़ के, घराने को छोड़ के, खानदान को छोड़ के कामयाबी मिल सकती है। आप अड्डे पे जाएं, केले वाला ठेले पे केले बेचता है, उससे पूछना कितने रुपया दर्जन दिए, वो कहेगा 40 रुपया दर्जन दिए हैं। आप बराबर में देखेंगे साइट में तो केले रखे होंगे अलहदा अलहदा, उनसे पूछना भाई ये क्या भाव दिए, वो कहेगा ये दिए 20 रुपये दर्जन। आप कहना लंबाई सेम मोटाई सेम, ये 40 को ये 20 को क्यों, तो बेचने वाला कहेगा दिखाई न दे रहा, ये गैल से टूट गया एक तरफ को आ गया। यार गलत तो नहीं कहा मैंने जी, गैल से टूट गया एक तरफ आ गया, कीमत कम हो गई। अंगूर का दाना जब तक गुच्छे से लगा रहता है
कीमत में बिकता है। जब टूट जाता है तो एक तरफ ढेर लगा दिया जाता है, थैलिया में भर के ले जा 20 रुपए पाव में, वो गैल नहीं मिलेगी तुझे। इसलिए जब तक वो लगा रहता है, कामयाबियों की मंजिलें अल्लाह अल्लाह उसके पास हैं। तू जब तक अपने घर में रहेगा, खानदान में माँ बाप के पास इज्जतों के हार मिलते रहेंगे, खानदान से माँ बाप से जुदा होकर तुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए माँ की खिदमत कर, बाप की खिदमत कर। बहरहाल उस तरफ तकरीर नहीं है, डिमांड जलसे की कुछ और है। आओ मैं उधर ही आ जाऊं। ये माँ बाप का मामला था, ये सबक था सारी दुनिया के लिए। 10 बेटे खड़े हैं, कहा बाप बताओ तो सही तुम्हारी आंख में आंसू कैसा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहानी सुना दी। बेटा मैं जमजम खोदने निकला था, मैंने मेहनत की, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने मन्नत मानी अल्लाह मुझे 10 बेटे देगा, एक बेटा उसके नाम पे कुर्बान करूंगा। आबे जमजम निकला, आज चाहता हूँ मन्नत पूरी की जाए और एक बेटा अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, क्या बात। 10 बेटे सामने, सब कह रहे अब्बा जी मुझे ज़िबा करें, अब्बा जी मुझे शहीद करें, अब्बा जी मुझे शहीद करें। सब तैयार हुए, ये नहीं कहा मेरे बस की बात नहीं है, इसे ले जाओ पकड़ के बड़े वाले को। जैसे आज है कि कोई अगर भारी काम आएगा, अरे यार यही करेगा। 10 भाई थे एक गांव में, मुहासा आ गया जाड़ा, एक मशवरा करके एक कोट खरीद लिया। 10 कोटों का जुगाड़ नहीं है, एक ही खरीद लो, जो गहीना करने जाएगा वही पहन जाएगा इस कोट को। मुहासे में कोट बड़े वाले का हक है, उन्हें पहना दिया। सबने मशवरा करके बड़े भैया को पहना दिया कोट, उन्होंने पहन लिया। यार बड़ा अदब कर रहे हैं मेरे भैये, मुझे ही कोट पहना दिया। मगर कोट पहना तो दिया, अब जब भैंस बांधने का नंबर आया तो कह रहे यार तुम ही बांध दो, तुम तो कोट भी पहन रहे हो। अब जब जंगल को जाने का टाइम आया, तुम ही चले आओ यार, तुम तो कोट भी पहन रहे हो। उसने उतार के फेंका, इसलिए कोट पहनाया कि सारा काम ही मैं करूंगा। मेरे भाई ऐसा मसला नहीं था, ये नबी का शानदार घराना है। अब्बा जी मैं अल्लाह के नाम पे ज़िबा होना चाहता हूँ, मैं ज़िबा होना चाहता हूँ। क्या करें अब्दुल मुत्तलिब, 10 के 10 तैयार हैं। इसलिए सोचा कुरा डाला जाए, कुरे में जिसका नाम आएगा उसी को ज़िबा। कुरा डाला गया, अल्लाह अल्लाह। अब कुरे में जो नाम आया, मचल जाए किसका नाम आया। सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा क्यूट, सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल किसका? हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, जिनको नबी का नूर मिला है। अल्लाह अल्लाह, उसी ज़हीन बेटे का नाम कुरा में आ गया। दिल हलने लगा। अब्दुल मुत्तलिब की छाती में बड़ा प्यार था। अब्दुल मुत्तलिब का ही प्यार नहीं था, मक्के वालों का प्यार भी था, बस्ती वालों का प्यार भी था, खानदान वालों का प्यार भी था। इसलिए कि नबी का नूर जिसके पास होता है, तकबेदारी कदम चूमती है, ईमानदारी कदमों के बोसे लेती है। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, मेरा नूर जिन जिन पुश्तों से मुंतकिल होके जिन जिन पुश्तों में आता रहा है, वो कोई भी काफिर नहीं है, सब ईमानदार हैं, सब सच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सब जन्नती हैं। इसलिए कि नबी के नूर की बहारें हैं, नबी के नूर के जलवे हैं। बड़े बेटे का नाम आ गया, अल्लाह अल्लाह। एक हाथ में तलवार पकड़ी, एक हाथ में अब्दुल्ला का हाथ, चल दिए सहरा की तरफ। किसी ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जा रहे हैं, क्या कसूर कर दिया आपके बेटे ने, इरादा सही नहीं लगता। इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं आबे जमजम का कुआं खोदने निकला था तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मेरे इस बेटे का नाम आ गया है, मैं इस बेटे को अल्लाह के नाम कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह। लोगों ने कहा हजरत इसे ना ले जाएं। कहा क्यों? कि हमने देखा है अब्दुल्ला जिन रास्तों से निकलते हैं, रास्तों में खुशबुएं आती हैं, जंगल में जाते हैं, बादल सर पे साया करता है, जिस बंजर जमीन पे कदम रखें बहारें पैदा हो जाती हैं, जिस दरख्त के नीचे बैठ जाएं दरख्त में ताजगी आ जाती है, बड़ी बहारें हैं इसके कदमों से, इसे ज़िबा ना करें। तो कहा फिर क्या करूं? कहा मशवरा हम देंगे, अमल तुम करो। यहाँ से 250 मील के फासले पर एक शहर शहर यशरिब है, वहाँ एक औरत है जिसके पास इल्म नुजूम है, आप वहां चले जाएं, वो कोई खास मशवरा देगी, कुर्बानी भी पूरी हो जाएगी और बेटा भी बच जाएगा। मशवरा मिल गया। अब सुने पॉइंट टू पॉइंट आपको लेकर के चलूं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट लिया, 1-2 लोग साथ में, अब्दुल्ला को साथ में लिया और आप चल दिए शहर यशरब की तरफ। ये कौन सा शहर है जिसे आज मोहब्बत में हम मदीना कहते हैं? सुभान अल्लाह। पहले यशरब माना बीमारियों का घर, मगर कब से बन गया मदीना? जब से मेरे आका ने पेशानी झुका दी, शबे मेराज सजदा किया, जिब्रील से पूछा भी था, जिब्रील इसका नाम क्या है? कब्ल नमाज बताया यशरब, बाद नमाज ने पूछा, इरशा अर्ज की, ए मेरे आका अब इसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा हो गया। सुभान। सारी दुनिया दुआएं करती है, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा,
कि जिसने वहां से अर्श का जीना नहीं देखा। और क्या है मदीना हद हो गई कि रिज़वा तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता। क्यों कि मैंने यहाँ सरकार का रोजा नहीं देखा, मैंने यहाँ सरकार का रोजा नहीं देखा। उसी तरफ पता चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, मक्के की जमीन पे कदम रखा, दरवाजा आ गया उसी औरत का, दस्तक दी दरवाजे पर, वो औरत आई। कौन? अब्दुल मुत्तलिब नाम है, मक्के से आया हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, कुरैश खानदान का सरदार हूँ। आने का मतलब क्या है? सारी रुदात सुना दी। आने का मतलब ये है, कहा उस बेटे को साथ लाया है कि जिसका नाम कुरान में आया है। कहा मैं वो बेटा साथ लाया हूँ। औरत ने कहा बस एक नजर वो बेटा दिखा दे, किसे कुर्बान करना चाहता है, नाम कुरान में किसका आया है? अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, अब्दुल्ला बेटे इधर आओ, जरा सामने खड़े हो जाओ, इन्हें अपना चेहरा दिखा दो। अब्दुल्ला अब आपकी आवाज को सुनते हैं और जो ही सामने आए उस औरत ने चेहरा देखा अब्दुल्ला का। तारीख सुबह कयामत तक गवाह रहेगी मेरे भाइयों। जो ही चेहरा देखा औरत अंदर गई, बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा और फिर बाहर आई, आकर के बोली अब्दुल मुत्तलिब जिन कदमों आए हो वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। कहा क्यों? कहा मेरा इल्म नुजूम ये बताता है दुनिया के अंदर कोई भाला नहीं बना, कोई तलवार नहीं बनी, कोई तीर नहीं बना, कोई हथियार ऐसा नहीं बना जिससे अब्दुल्ला को ज़िबा कर दें। कहा क्यों? औरत बोली मेरा इल्म नुजूम बताता है कि आखिरी नबी जो दुनिया में आने वाला है वो उसका नूर इसी बेटे की पेशानी में चमक रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बेटे की पेशानी में वो नूरे हबीब जलवगर है। कोई दुनिया की ताकत इस बेटे को मिटा नहीं सकती। बस चले जाएं, आपका ये बेटा कोई खत्म नहीं कर सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर कोई मशवरा तो बताओ ताकि मन्नत भी पूरी हो और बेटा भी बने। बेशक। सुने सुने ततारपुर की जमीन पर रह करके सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, वो औरत कहती है अब्दुल मुत्तलिब बताओ बताओ तुम्हारे मक्के में एक आदमी की कीमत क्या है? जवाब इस अंदाज में आया, मेरे मक्के में एक आदमी की कीमत 10 ऊंट है। औरत ने कहा फिर 10 ऊंटों को एक तरफ खड़ा करना है, एक तरफ अब्दुल्ला को खड़ा करना है, दोनों के नाम का कुरा डालना है, ऊंटों का नाम आ जाए ऊंट ज़िबा कर देना, कुर्बानी हो जाएगी, बेटा बच जाएगा। मगर सुनो जब तक नाम ऊंटों का ना आए, अब्दुल्ला का आए, ऊंट बढ़ाते रहना, तादाद बढ़ाते रहना। बात समझ में आ गई। रिटर्न मक्का आ गए नबी के दादा, 10 ऊंट लिए, ऊंट एक साइड खड़ा कर दिए, एक तरफ अब्दुल्ला खड़े हैं, दोनों के नाम का कुरा डाला। जब कुरा डाला देखा तो नाम किसका आया? नाम फिर मुस्तफा के बाप अब्दुल्ला का आ गया। 10 ऊंट और बढ़ा दिए गए, ऊंट 20 हो गए। नाम फिर अब्दुल्ला का आया, ऊंट 30 हो गए। नाम अब्दुल्ला का आया, ऊंट 40 हो गए। नाम अब्दुल्ला का आया, नाम अब्दुल्ला का ही आता गया। इधर ऊंट बढ़ते गए, तादाद 90 को पहुंच गई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं नबी का जलसा सुनने वालों, बताओ बताओ ये अजीब सिस्टम है, किसी दो के दरमियान गोली डाली जाए, 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि एक तरफ आ जाए, मगर 9 मर्तबा एक तरफ आना मकसद क्या था? मकसद ये था कि अल्लाह अब मक्के का निजाम बदलना चाहता था, मक्के के कानून में तब्दीली पैदा करना चाहता था। और वो तब्दीली क्या थी? जब ऊंट हुए 100 और तब गोली डाली गई, तब नाम अब्दुल्ला का नहीं आया, अब नाम ऊंटों का आ गया। ये बता दिया जमाने को, गद्दारों, गरीबों को मारने वालों, 10 ऊंट दे करके छूटने वालों, अब तलवारों को उठा के रख दो, इरादों को बदल दो। निजाम बदल गया मक्के का, क्योंकि मुस्तफा की बिलादत के जलवे, मिलादत के मामले, बिलादत के मामले, बिलादत की रौनक है, बिलादत की बहार है, करीब से करीब तरा रही है। मेरे आका दुनिया में अनकरीब आने वाले हैं। सिस्टम बदले जाने लगे, निजाम बदले जाने लगे, गद्दारों ने तलवारें फेंकी। अब 10 ऊंट से काम नहीं बनेगा। आज के बाद एक आदमी की कीमत हो गई है 100 ऊंट। सुभान अल्लाह। 100 ऊंट निजाम बदला, 100 ऊंट कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला बच गए, अब्दुल्ला भी बच गए, मन्नत भी पूरी हो गई। मगर ये आग की तरह बात पूरे मक्के में फैल गई कि आखिरी नबी जो आएगा वो अब्दुल्ला की पुश्त से आएगा। अल्लाह अल्लाह दुश्मन बन गया जमाना, बहुत से कबीले दुश्मन बन गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा भी आए जो हमारे बुतों को काबे से बाहर करे, हमारी पूजा परस्ती में दखल अंदाजी करे, नया दीन लेकर के आए। सबने मशवरा किया मिल करके, जो मुखालिफ कबीले थे उनका ये मशवरा
मशवरा हुआ कहीं अब्दुल्ला अकेले मिल जाएं तो इनको मिस्मार कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला होंगे और ना नबी उन्हें ये क्या मालूम के फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? अरे जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? जिसे खुदा रखे जमाने में उसे कौन चखे। नादान थे वो, अकले मारी गई उनकी। एक दिन हजरत अब्दुल्ला थे तन्हा जंगल में, लोगों ने मौका देखा आज अकेले हैं, चलो 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 तलवारें लेकर, तलवारें नेज़े लेकर बहुत से लोग आए। अब्दुल्ला का मुहासरा किया इसलिए कि अब्दुल्ला को मिटाया जाए। खुदा की कुदरत देखिएगा, ये माजरा बिल इत्तेफाक उसी वक्त मुस्तफा के नाना आमना के बाप हजरत वहब पहाड़ी पे बैठकर देख रहे। है सुभान अल्लाह अल्लाह पहाड़ी की पे बैठते थे, पहाड़ी की चोटी पर हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना, और ये देख रहे हैं कि एक बंदा है, एक बेटा है बड़ा खूबसूरत, है बड़ा हसीन, मगर मारने वाले बहुत हैं, तलवारें बहुत हैं, नेज़े बहुत हैं, भाले बहुत हैं। अब पता नहीं होगा क्या, मैं जाऊं भी तो बूढ़ा आदमी अकेला कर क्या सकता हूं, देखने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मगर उनकी निगाहों ने देखा, मारने वाले जूं ही आगे आए, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप अब्दुल्ला को बचा लिया। जो मारने वाले आए थे वो खुद मिट गए, अब्दुल्ला बच गए। ये कमाल देखा, ये करामत नबी के नाना ने देखी, बस दिल को छू गए अब्दुल्ला। उसी वक्त पहाड़ की चोटी पर बैठे बैठे हिसाब लगा लिया, ऐ बहब जरा अपने अंदर उतर कर देख, तेरे घर में जवान बेटी है जिसका नाम आमना है, और तुझे एक दामाद की तलाश है। बस हिसाब लगा लिया, कायनात में चराग लेके ढूंढेगा, इस जैसा दामाद तुझे नहीं मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे होते थे पहले रिश्ते, करामातें देखी जाती थी, मस्जिदों में देखे जा रहे हैं, खानकाहों में देखे जाते थे, मदरसों की सफों में देखे जाते थे, कुरान पढ़ने वाले देखे जाते थे। आज ऑफिस में देखे जा रहे हैं, आज कचहरी में देखे जा रहे हैं, आज अदालत में देखे जा रहे हैं, आज कुरान नहीं देखा जा रहा, डिप्लोमे में देखे जा रहे हैं, बीटेक देखा जाता है, वगैरह वगैरह। दुनिया की तालीम हो, कमाएगा कहाँ से, लाएगा कहाँ से, खिलाएगा कहाँ से, नमाजी हो ना हो, दीनदार हो ना हो, सच्चा हो ना हो, बस हमारी टक्कर का होना चाहिए जी। ये टक्कर वाला ही तो कल को चक्कर में डाल दे जी। अल्लाह के रसूल फरमाते निकाह को आसान करो, हमने आसान नहीं किया। ये नबी का घराना है, हमें सबक दे रहा है, नबी का घराना है, दर्स दे रहा है। फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी की बेटी हैं, अल्लाह अल्लाह, उस फातिमा के बाप का ये घर है जो हमें पल पल सबक दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। वहाब के दिमाग में बात आ गई, शाम को घर आए, और घर आने के बाद में अपने खानदान वालों को जमा किया जो बनु कल्ब से ताल्लुक रखते थे, और उन्होंने कहा मैंने मुशावरत के लिए आपको बुलाया है, एक मशवरा आपसे चाहिए होता है। का मशवरा क्या है कि मैंने ऐसे ऐसे अब्दुल्ला से करामत देखी है, मेरा मशवरा ये है कि हम तुम सब लोग चलें अब्दुल मुत्तलिब के घर आमना का रिश्ता लेकर उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए। अगर अपनी अर्जी कबूल हो गई तो हमारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। खानदान वाले बोले हम तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कि वो ऊँटों का मालिक, बकरियों का मालिक, खानदान का सरदार, काबे का मुतवल्ली, तेरे पास ना कोई बकरिया ना कोई ऊँट, तू किराए पे बकरियां चराता है, गरीब आदमी है, तेरा उसका मुकाबला ही नहीं है, तो रिश्ता ही नहीं बनता, हम नहीं जा रहे। मना कर दिया, घंटों की मिनटों में सुन ले। फिर क्या हुआ, वो चले गए। रात के अंधेरे जब गहरे हुए, डंडा उठाया, अकेले निकले हजरत वहाब, नबी के नाना अकेले निकले, चल दिए। चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब की चौखट आ गई, दरवाजा खटखटा दिया। रात की तारीख, दरवाजा खोलने आए नबी के दादा। कौन? जवाब दिया आपके चौखट का भिखारी हूं। किस लिए आए हो? आपसे कुछ मांगने आया हूं। अल्लाह अल्लाह। अंदर लेकर के गए, अपने बिस्तर पे बिठाया, हाथ से खाना खिलाया, हाथ से पानी पिलाया। इससे ये भी पता चला आने वाले मेहमान को हाथ से खिलाना, हाथ से पिलाना नबी के दादा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा नहीं है लड़के वाले अब समधी साहब बन गए तो वो टांग पे टांग रख के बैठे। कहेंगे लल्ला तुम्हारे खालू आए, कुछ इंतजाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? लल्ला तो इंतजाम करेगा ही, मगर तू भी तो सोच ले, रिश्तेदार तो तेरा भी है। इतना कर ले कि मशवरा दे दूं, तुझे जरूरत नहीं है चूल्हे पे जाके और वहां से तू टिरे लेकर के आ उठा के, टिरे तेरा बेटा लाएगा उठा के। इतना कर ले, वो कफ अपने हाथ से उठा के अपने मेहमान के हाथ में।
अल्लाह की कसम, इसलिए कि नबी के दादा की भी सुन्नत अदा हो जाए, खुद मुस्तफ़ा की भी सुन्नत अदा। बेशक सुभान अल्लाह। नबी के दादा की नहीं, खुद मेरे आका की भी सुन्नत है। हज्जतुल विदा का मौका, हिजरी 10 में अरफात का मैदान, 1,44,000 सहाबा नबी के साथ हज कर रहे हैं अरफात की चोटी पर। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी नबी के आए कोई मसला पूछने के लिए, पूछबा उठनी पर बैठे मेरे सरकार बिलाल के हाथ में पानी का मशकीदा है। आका करीम से मसला पूछ रहे हैं, आका इरशाद फरमाते, मसला पूछने वाले, तेरे होठ देखकर मुझे लग रहा है कि तुझे प्यास लगी है। मैंने लगा आका सच पहचाना, मुझे प्यास लगी है। बिलाल से नहीं कहा बिलाल इन्हें पानी पिला दो, जैद से नहीं कहा जैद इन्हें पानी पिला दो, अबू सईद से नहीं कहा इन्हें पानी पिला दो। इरशाद फरमाया बिलाल पानी का मशकीदा मुझे दे दो। सुभान आका करीम ने पानी का मशकीदा लिया, अपने हाथ से पानी उड़ेला, आने वाले इस मसला पूछने वाले को, अपने गुलाम अपने सहाबी को पिला दिया। 1,44,000 सहाबा के मजमे को बताया, सारे जमाने को सबक दिया। इतने गुलाम है मेरे, मगर मेरा मेहमान है, पूछने मुझसे आया है, मेहमान मेरा हुआ, मैं अपने हाथ से पिला दूं ताकि मेरी कौम को मेहमान की कदर करने का सलीका मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबक नबी के घराने से मिला, नबी के दादा ने खिलाया पिलाया। फिर पूछा बताओ किस लिए आए हो? अर्ज करने लगे हुजूर इसलिए आया हूँ, मेरी एक बेटी है, आपका एक बेटा है, मैं चाहता हूँ उसका निकाह आपके बेटे के साथ कर दिया जाए, अब्दुल्ला के साथ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं पूछा बारात कितनी आएगी, खाना कहाँ खिलाया जाएगा, जहेज में क्या होगा, डिमांड कितनी होगी, कुछ नहीं पूछा अल्लाह की इज्जत की कसम, बल्कि ये पूछा ओ आने वाले बेटे का रिश्ता लाने वाले, जरा इतना बता दे तेरी बेटी का नाम क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी बेटी का नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना तो आपका सीना फखर से चौड़ा हो गया। और क्यों ना हो, ततारपुर में रहने वालों में एक जुमला दे दूं, जिनकी बेटियां बापर्दा होती हैं, जिनकी बेटियां बाहया होती हैं, जिनकी बेटियां तकबेदार होती हैं, जिनकी बेटियां माँ बाप की इज्जत रखने वाली होती हैं, उनकी छाती हमेशा फखर से चौड़ी रहती है। बेशक सुभान। फखर होता है मेरी बेटी तकबेदार है, मेरा बेटा तकबेदार है। आमना का जवाब कायनात में नहीं मिलता, कितनी चौड़ी होगी बाप की छाती, इसलिए। और यार वो बाप भला गर्दन क्या उठाएगा, उसका सीना क्या चौड़ा होगा कि जिसकी बेटी ने बेइज्जती करा दी हो, जिसकी बेटी ने गर्दन झुकवा दी हो। इसलिए अल्लाह के हुजूर सर झुकाया करो, अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह औलाद दे मगर इज्जत वाली दे, अल्लाह बेटी दे इज्जत वाली दे, अल्लाह बेटा दे इज्जत वाला दे। और ये दुआ से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि जुमला खास उलमा की मौजूदगी में ये भी दे दूं कि तुम भी अपनी नजरों का ख्याल रखा करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तू मनमानियां करता रहे और तेरे घर में इज्जत बनी रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर तू किसी की बहन को टार्चर करेगा, पलट के देख घर में तेरे भी बहन मौजूद है। बेशक बेशक सही बात। कोई उंगली उठाता ना किसी की तरफ, कोई यूं उंगली उठाता तो ये भूल जाता है कि एक उठाई है और ये 3 तो उसकी तरफ कोई आ रही है जी। इन्हें भी तो देख, ये क्या इशारा कर रही हैं? किसी की बेटी को छेड़ने वाले सोच ले कहीं ऐसा ना हो तेरी बहन के साथ ऐसा ना हो रहा हो। किसी की बेटी को देखने वाले ये भी सोच ले तेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो रहा हो। जिस दिन ये सोच लेगा, खुदा की कसम तेरी निगाहें पाक हो जाएंगी, तेरे घर की इज्जत में 4 चांद। बेशक बेशक।